आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें देगा सख्त सजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का आज राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। कल आएगा यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे परिणाम। और प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी। अधिकतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। कई जिलों में स्कूलों का बदला समय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा देश दुख में है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का आज ड्योढ़ी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शुभम के पार्थिव शरीर को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए श्री योगी ने कहा कि पहलगाम में घटी आतंकी घटना क्रूर, विभत्स और कायराना है। उन्होंने मृतक के परिवार समेत पूरे प्रदेश और देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि ये सरकार आतंकी और उग्रवादी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। शुभम का शव कल देर रात कानपुर पहुंचा था। 28 वर्षीय शुभम पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद भवन परिसर में जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अन्य पार्टियों के नेता भी बैठक में मौजूद हैं। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत प्रभुदयाल ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार के कड़े निर्णयों से पाकिस्तान बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है इंडस वाटर पे, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उनसे जो पानी जाता है। तो अगर वो पानी रुकेगा तो वहां पर एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान जरूर परेशान होगा इस बात से। भारत सरकार ये कदम उठा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला दहन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुरादाबाद इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमरोहा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका।
वाराणसी में विशाल भारत संस्थान की युवा परिषद ने जिला मुख्यालय पर पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम कल दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in तथा डिजी लॉकर की वेबसाइट www.results.digilocker.gov.in पर देखा जा सकेगा। ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने दी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार देने के मिशन पर काम कर रही है। वर्ष 2027 तक करीब 30,000 युवाओं को सोलर एनर्जी सेक्टर में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग से इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, सोलर पैनल मेंटेनेंस इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर जैसे कई तकनीकी पदों पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी नेडा, राष्ट्रीय लघु उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 1800 लोगों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, सौर शॉप्स योजना और सूर्य सखी योजना भी संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से न सिर्फ युवाओं को बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नई और आधुनिक ओपन सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इस पार्किंग का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड के तहत होगा। 475 वाहनों की क्षमता वाली ये पार्किंग माझा जमथरा के समीप सरकारी भूमि के 35 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी। परियोजना में 5 मंजिला इमारत का निर्माण शामिल है, जिसमें 2 डॉर्मेट्री और 13 दुकानें भी होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाकर्मी और अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग ने आज से 4 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। विभाग के मुताबिक आज से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की जाएगी। इस बीच लखनऊ, शामली और पीलीभीत समेत कुछ अन्य जिलों में सभी स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों के लिए समय में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक ही किया जाएगा। इटावा लायन सफारी पार्क में भीषण गर्मी से वन्यजीवों को बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लायन सफारी पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने बताया कि मिस्ट तकनीक से तापमान को नियंत्रित कर शेरों को बीमार होने से बचाया जा रहा है। हम लोग अपने गर्मियों को देखते हुए वो नाइट सेल में तो कूलर और खिड़कियों पे वो खस की टटिया लगवा देते हैं, और दिन में जो कराल में जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ उन्होंने एक मिस्ट सिस्टम है, पानी की बौछारें जो निकालता है टुल्लू पंप, उसके जरिए वो पानी की बौछार लगा के मिस्ट सिस्टम को हर कालों में लगा रखा है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें देगा सख्त सजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का आज राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। कल आएगा यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे परिणाम। और प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी। अधिकतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। कई जिलों में स्कूलों का बदला गया समय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।